अस्सलामुअलैकुम, आई एम नबीला फ्रॉम ढाका कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट की थी, जिससे हम लोगों ने एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंशाल्लाह पीएच के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आप लोग पहले से जानते हैं, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैं सिर्फ पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखती हूँ। ओके, से हमने लिख दिया है। बेसिकली डेफिनेशन में अगर हमने बात करनी है तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव एल्गोरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। हम लोग यहाँ बेस 10 नहीं लिखते हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो यूनिट होना चाहिए, इट शुड बी मोल पर लीटर। ठीक है। अब हम लोग ने एक चीज़ हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जब हम लोग ने हमारी प्रीवियस मैथ्स क्लासेस में पढ़ा होगा आप सबने, कि अगर हम कर रहे हैं कि भाई लॉग a टू द पावर b होता है, तो हम क्या करेंगे, टू द बेस 10 अगर हम लोग बात करें तो b log a हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ a की जगह जो भी हो, तो अब हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पीएच आयन कॉन्सेंट्रेशन का अगर कैलकुलेट करना है, तो वैसे तो इतना पूछा नहीं जाता, बट स्टिल, तो अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, मान लीजिए वो आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -7, राइट। तो हमने निकालना है पीएच। तो पीएच क्या है हम लोग का फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू दी बेस 10। मैं बेस 10 लिख रही हूँ, नहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब देखिए माइनस, सो पीएच क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर पीएच विल बी माइनस लॉग ऑफ एच। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है मोल पर लीटर में, 10 टू द पावर -7। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये जो पार रहेगा ये कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो हमने देखना है इट शुड बी माइनस, और ये अगर -7 जो था हमारा, ये आ गया इन लॉग ऑफ 10। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नो एवरी टाइम कि log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो इट शुड बी माइनस विल बी प्लस, एंड सो log 10 इज 1। सो इन शॉर्ट, अगर आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दिया हुआ है इट इज -7, तो आपका पीएच कितना आएगा, 7। ओके, और हम सब जानते हैं बेसिकली 7 पीएच जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है। अगर आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -8 दिया हुआ है, मान लीजिए 10 टू द पावर -8, तो आपका पीएच कितना आ जाएगा, आपका पीएच हो जाएगा 8। सो दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच। अब आते हैं हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब देखिए हम लोग का जो ये जो नोट्स जो हम लोग लिख रहे हैं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड एफपी पेज पर ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये क्या करता है हमने देखना है, इट मेंटेन्स, क्या मेंटेन्स करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये चीज़ें तो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम लोग पढ़ाएंगे या आपके कॉलेज में आप लोग पढ़ेंगे, बट एक मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हम सब जानते हैं। एंजाइम्स को अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाई टेम्परेचर पर रख दिया तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड जाते हैं और वर्क करना क्या हो जाता है, बंद कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो है पीएच जो होता है, अगर हम बात करें ऑप्टिमम पीएच जो होता है, तो एक ऐसा पीएच का अमाउंट जहाँ पर जो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी कि जितना उसने प्रोवाइड करना होता है अपने एक्टिविटी के जरिए वो परफेक्टली प्रोवाइड कर देता है। बट अगर उस पीएच से कम हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। और अगर पीएच कुछ ज़्यादा ही हो जाए ऑप्टिमम पीएच से, तो क्या हो जाता है, एंजाइम जो होता है कई बार डीनेचर भी हो सकता है। तो इसलिए इट मेंटेन्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और ऑब्वियसली जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, एब्जॉर्प्शन होता है, तो एंजाइम्स की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करता है, मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। सोडियम पोटेशियम पंप, इसके बारे में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और देयरफॉर क्या करता है, ऑल्सो मेंटेन क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटी को। अब देखिए सोडियम पोटेशियम पंप, हम सब ये भी चीज़ हम लोग प्रीवियस आप लोग ने हायर स्कूल में पढ़ा होगा कि जब सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जो सोडियम होते हैं, ठीक है, 3 सोडियम आयंस जब क्या हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या होते हैं, 2 सोडियम आयन, जो 2 पोटेशियम आयंस है वो क्या होता है, इनसाइड आते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप बैलेंस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारे हमें ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि जब आप लोग देख लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये बनता है यहाँ पर, और हमें सेल वॉल्यूम भी इस तरीके से क्या करता है, मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पीएच का कि मेंटेन क्या करता है, ये मेंटेन करता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। मैम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल
इंटीग्रिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है बायोमोलिक्यूल्स की। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स के हमारा प्रोटीन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि प्रोटीन जो होता है ये क्या बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो प्रोटीन का जैसे अगर स्ट्रक्चर जो है वो कई बार क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कभी, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर, वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जिसमें एक फैक्टर होता है पीएच का भी रोल होता है इसके अंदर। एंड जो लास्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो पीएच जो है ये यूज होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। अभी एसिड बेस डिसऑर्डर ये आप लोग ने इंशाल्लाह आगे ही पढ़ना है, बट सिंपल सी बात है कि एसिड और बेस का जब आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन जो है या तो ज़्यादा या कम होता है तो उसके वजह से आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस डिसऑर्डर। और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पीएच में अगर पीएच का वैल्यू जो है 7 है तो मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रल है। और अगर पीएच इज लेस देन 7 तो क्या होगा, इसका जो होगा ये एसिडिक हो जाता है। और पीएच जो है अगर मोर देन 7 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है, राइट। तो दैट्स व्हाई जब एसिड बेस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एसिड एंड बेस इज वेरी मच रिलेटेड टू पीएच। ओके, सो ये था हमारा पीएच का इंपॉर्टेंस। लास्ट मुझे एक चीज़ बतानी है पीएच स्केल के बारे में। जब हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल तो ये बेसिकली हमें रेंज बताता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ 7 है, इधर 7 से लेस होगा और इधर 7 से क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, तो लेस वाला कहाँ जाएगा, एसिडिक पोर्शन होगा, मोर वाला होगा बेसिक, और जो 7 वाला होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पोर्शन। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि अगर पीएच का जो है चेंज होता है, मतलब अगर एक यूनिट का पीएच चेंज हो रहा है, 1 यूनिट चेंज इन पीएच, 1 यूनिट चेंज इन पीएच से क्या होता है कि जो OH माइनस आयन होते हैं ये आपने देखना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो अगर 1 यूनिट पीएच में चेंज हो रहा है तो जो OH माइनस जो आयन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होता है, डायरेक्टली चेंज होता है, चेंज डायरेक्टली बाय 10 टाइम्स। ओके, ये एक बस आपको नॉलेजेबल पॉइंट है। और लास्ट थिंग, पीएच ऑफ ब्लड जो होता है ये आपने ध्यान में रखना है। कई बार आपको ये वाइवा में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है, तो ये पीएच ऑफ ब्लड हमेशा याद रखना है कि इट इज 7.35 टू 7.45, और आपने रेंज याद करनी होती है क्योंकि हमें रेंज भी पूछी जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।